हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बैक टेस्टिंग बीटीसी में मयंक राज का स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। आप एंड तक देखो किस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करता है, कितना विन रेट है, कितना लॉस है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपना स्क्रीन पे। ओके, तो ये रहा अपना स्क्रीन। यहाँ पे मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन किया और बीटीसी में जो मैं ओपन किया चार्ट उसका टाइम फ्रेम मैं अपना यहाँ पे 5 मिनट में करूँगा। और फिर मैं इसको जो ये मैंने एक्सनेस का जो डाटा है उधर से लिया है और ये वेबसाइट है गो चार्टिंग, जहाँ पे चार्ट रिप्ले होता है। तो मैं इसको पहले कितना पुराना चार्ट में लेके जाऊँगा। चलिए जनवरी से शुरू करते हैं, 5 तारीख। शायद इतना पीछे नहीं जाएगा, देखते हैं कितना पीछे जाता है। तो ये फरवरी तक ही आ रहा है, ये देखो फरवरी 20 तक आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चार्ट को रिप्ले करते हैं इस एरिया से। ओके, तो दोस्तों चार्ट का रिप्ले में इस एरिया से 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चल रहा है और ये 9 and 20 का ये में लगा हुआ है। और रूल सिंपल है दोस्तों। रूल में क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो पहले क्या होना चाहिए, इस तरीके से एक बहुत बड़ा बिग बार कैंडल बनना चाहिए। ओके, इस तरीके से एक बिग बार कैंडल बनेगा, फिर पुल बैक आएगा और इसको रिट्रेस पुल बैक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। ओके, तो यही हमारा मेन टारगेट होगा और ट्रेंड का डायरेक्शन में जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, मार्केट में एक ट्रेंड बना है। इसका टूल किधर है, पैटर्न, लाइन, मेजर, ज्योमेट्री, शेप, इसमें क्या क्या है। ओके, इलियाटिव, रे लाइन, एरो, पथ। मुझे ये भी ज़रूरी नहीं लग रहा है। ओके, पहली बात तो ये वाला लव रिएक्ट करके रख देगा। ओके, तो डाउन ट्रेंड कैसे होगा, इस हाई का ऊपर में जाएगा तो अप ट्रेंड में होगा। यहाँ से एकदम साइडवेज बोल सकते हैं, यहाँ से अप ट्रेंड में गया, इस एक बार हाई लगाया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे गया और फिर ऐसे गया। तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वापस क्या हो सकता है, एक डाउन ट्रेंड के फॉर्मेशन में आ चुका है। ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि देखो ये जो एरिया है इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि हमने सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देते हैं। जो भी कुछ भी पकड़ता हूँ तो इसमें मेरे को पता नहीं कौन सा नशा चढ़ जाता है, मैं सारा चीज़ें एक साथ देखने लगता हूँ। तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है, ऊपर जा रहा है और इस एरिया में एक सेलिंग जोन आया था, इस एरिया से सेलिंग जोन आ रहा है। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा इसका लो तक होगा या फिर कुछ इस एरिया तक आ सकता है चार्ट। तो लेट्स सी, हमारा ट्रेड शॉर्ट करने का प्लानिंग है, ईएमए के नीचे है और पुल बैक से नीचे आ रहा है। तो हमारा टारगेट यहाँ तक होगा 1:1.5। ओके, लेट्स सी, अभी चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में प्ले करके देखते हैं। ओके, ये रहा चार्ट का बटन, एकदम साइडवेज है। ओके, मेरे को लगता नहीं कि ये टारगेट अचीव होगा। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 साइडवेज हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे बहुत चांसेस कम है कि होगा, देखा। ओके, एक एसएल हमारा चला गया, कोई बात नहीं। हमारा यहाँ पे एक ऐसा भी मान सकते हैं, इस एरिया में आके इसका लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर जाके
चेंज ऑफ कैरेक्टर छोटा टाइम फ्रेम में दिया और फिर जाके यहाँ से बाइंग आया। ओके, कोई बात नहीं दोस्तों। तो अभी ये EMA के ऊपर में है, अगर यहाँ पे कोई पुल बैक मिलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे और देखते हैं। ये हमारा एक SL चला गया, देखते हैं और कितना SL जाता है और फिर कितना टारगेट आता है। ओके, बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़ा बाइंग आ चुका है। जितने भी इस एरिया को, इस कैंडल को सेलर में ट्रैप किया और फिर बाइंग आया, तो इसीलिए बहुत मोटा बाइंग आ चुका है। कोई मौका ही नहीं दिया बाय करने के लिए। ओके, कोई बात नहीं, हमें दूसरा मौका देखना चाहिए। 1 2 3 EMA के सामने आएगा तो हम लोग बाय करेंगे और ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ओके, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। लेट्स सी। और बहुत बढ़िया, इस कैंडल का लो का नीचे रहेगा और हाई का ऊपर में 1:5 का टारगेट लेते हैं। ओके, 1 2 3, 1-2 SL चला गया। ओके, कोई बात नहीं, इसमें 2 SL चला गया। अगर इसका नीचे आता है तो हम शॉर्ट करेंगे और इसका ऊपर में जाता है तो वापस हम बाय करेंगे। इस एरिया में आएगा तो हम बाय करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। और अगर देखते हैं 1 2 ओके, इस एरिया का ऊपर में गया, लिक्विडिटी स्वीप करके वापस नीचे आ गया, तो हमें चाहिए क्लोजिंग इसका ऊपर, तो लगता नहीं कि ऊपर जाएगा। ओके, गया, तो हमारा ट्रेड एक एक्टिवेट हो चुका है। एक ट्रेड यहाँ पे है, एक ट्रेड यहाँ पे है, तो ये वाला ट्रेड एक्टिवेट हुआ है। अभी देखते हैं टारगेट अचीव होता है क्या नहीं। 1 2, देखो तीसरा SL चला गया। तो ये ट्रेड, इस स्ट्रेटेजी में ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें इसको आसान तरीके से करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा बाइंग आया, पुल बैक आया, बाइंग आना चाहिए, आया नहीं, तो हमें रुक जाना चाहिए इस एरिया में। तो अभी वापस एक नया सेशन में ट्राई करना पड़ेगा। ये सेशन ख़राब हो चुका है। 9:30 का कैंडल बुलिश हुआ और ये साइडवेज। ओके, अभी ब्रेकडाउन आएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। ओके, एक बहुत बढ़िया से एक ब्रेकडाउन आया है 5 मिनट कैंडल में, तो अगर एक पुल बैक मिलता है फिर हम शॉर्ट करेंगे। ओके, सो इस एरिया में हमें शॉर्ट करने को मिल सकता है। टारगेट इस एरिया तक रहेगा क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, इस एरिया तक। और वापस इस एरिया से एक बाइंग का भी शॉर्ट मिल सकता है। तो एक ग्रीन कैंडल फिर एक रेड कैंडल होना चाहिए। ग्रीन, अभी एक रेड कैंडल आके शॉर्ट होना चाहिए। देखो इसका नीचे आया नहीं तो वापस ऊपर चला गया। लेट्स सी, इसका नीचे आने आएगा तो शॉर्ट करेंगे। देखा मार्केट कितना मैनिपुलेट करता है। तो इस स्ट्रेटेजी में 5 मिनट में अभी तक एक भी टारगेट मिला नहीं दोस्तों। हमें ये ट्रेड एक्टिवेट होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल बना नहीं। लेट्स सी। EMA के सामने आएगा तो हम बाय करेंगे। ओके ओके, एकदम से सामने आ चुका है, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, हमें बाय कर देना चाहिए। ये हमारा मयंक राज का स्ट्रेटेजी है दोस्तों। और एक बहुत बड़ा बाइंग आया, साइड में कंसल्टेशन कर रहा है और फिर ऊपर बाय आ सकता है, लेकिन इसका एक बार लिक्विडिटी लेके भी जा सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स सी, नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। तो टारगेट हमारा क्या रहेगा, 1:2
2 एटलीस्ट। ओके ओके, यहाँ पे देखो एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया और इसका जो लिक्विडिटी है उन सबको लिया और वापस एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो हमारा लगता है ट्रेड को एक्टिवेट कर देना चाहिए और मानते हैं एक्टिवेट हो चुका है। अभी 1:2 का टारगेट होना चाहिए। ओके देखो इसमें भी लॉस हो चुका है, तो कोई बात नहीं, इसका नीचे आके क्लोजिंग दे चुका है। अभी हमें एक शॉर्ट करना चाहिए, बहुत बड़ा ग्रीन रेड कैंडल बनाए तो ऊपर जाके फिर क्लोजिंग आना चाहिए, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि ये एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमें शॉर्ट प्लान करेंगे अगर एक ग्रीन कैंडल बना के नीचे आता है। ओके, मौका ही नहीं दे रहा है। ओके तो अभी हमें एक ट्रेड मिल चुका है। यहाँ पे एक बार ग्रीन कैंडल बनाया और वापस एक रेड कैंडल बना चुका है, तो इसका ऊपर हम शॉर्ट करेंगे और टारगेट वही इस एरिया तक रहेगा। ओके, लेकिन ये देख सकते हो दोस्तों, ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट वापस एक बार ऊपर गया, 2 बार ऊपर गया, 3 बार जाने का कोशिश कर सकता है। लेट्स सी। ओके, तो फाइनली जाके एक टारगेट मिला है दोस्तों। अभी क्या होगा देखो, कितना ट्रेड लेने के बाद एक टारगेट आया। लेट्स सी किस तरीके से काम कर रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 SL जाने के बाद एक टारगेट आया। ओके कोई बात नहीं, लेट्स सी अभी क्या होता है। इस एरिया से एक बार बाइंग भी आ सकता है, क्योंकि एक बाइंग जोन है। लेट्स सी ग्रीन कैंडल मिलेगा तो ओके, इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, वापस इसका लिक्विडिटी स्वीप करके एक हैमर कैंडल बनाएगा तो देखेंगे। ओके, इसको लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। इस एरिया में एक बाइंग कैंडल फॉर्मेशन कर सकता है। पहली बार एक बार पुल बैक, 2 बार पुल बैक बना के बाइंग आ सकता है। 1 2, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, एक बाइंग का शॉट ले सकते हैं। इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, और टारगेट रहेगा ये सेलिंग जोन तक। ओके यहाँ तक। लेट्स सी क्या होता है। 1 2 3 4। ओके टाइम पास कर रहा है। लेट्स सी, नहीं हुआ गाइस। लाइफ में वाट लगा हुआ है, इस तरीके से ट्रेडिंग कैसे चलेगा। तो कोई बात नहीं, हमने पूरा डायरेक्टली रिवर्सल ट्रेड ले चुका है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि EMA के नीचे था और बाइंग आया नहीं। इतना बढ़िया से शॉर्ट सेलिंग हो चुका है इस कैंडल का। अच्छा, हमने वो ध्यान दिया ही नहीं। ओके कोई बात नहीं, 2 SL चला गया। बहुत सारा SL जाता है दोस्तों इसमें। 1 2 ओके, कैंडल का इस सारे लिक्विडिटी ले रहा है और यहाँ पे एक बाइंग जोन है। हमें EMA के साइड में मिलेगा तो हम बाय सेल करेंगे। शिट, इट्स अ शिट, मार्केट में मौका ही नहीं दिया सेलिंग करने के लिए। ओके EMA के इधर टच किया, अभी एक शॉर्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया, शॉर्ट तो नहीं होगा, देखते हैं कहाँ तक, इस एरिया तक आ सकता है। 1:5। देखो इस बार भी SL शॉर्ट। अगर कोई मौका नहीं दे रहा मार्केट। ओके कितना SL जाता है भाई। अभी देखो एक बार इतना बड़ा एक हाई बनाया है और बहुत बड़ा एक रिजेक्शन कैंडल है, तो हो सकता है यहाँ से वापस एक फॉल आए।
ओके, वापस एक फॉल आ चुका है। अभी हमें शॉर्ट करना है, तो थोड़ा एक ग्रीन कैंडल मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। ओके, और वापस एक रेड कैंडल आना चाहिए। आया नहीं। ओके, अभी आया। तो अभी हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट प्लान करेंगे यहाँ से। लेट्स सी, इसका हाई का ऊपर रखेंगे तो बहुत बड़ा एसएल हो जाता है, तो टारगेट भी ऐसे बड़ा रखना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं टारगेट अचीव होता है क्या नहीं। 1 2 3 4 5। तो कितना, तो मुझे ये तो पता चल गया कि इस स्ट्रेटेजी में बीटीसी में 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत। सो एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 6 7 ट्रेड में एक ही बस टारगेट मिला और कोई काम का नहीं। ये वाला मिल सकता था लेकिन ये हमसे छूट गया है। लिखते हैं, ये हो सकता है हमारा लूजिंग स्ट्रिक हो रहा हो। ओके, अभी हमें ट्रेंड लाइन के सामने मिलेगा तो बाय करेंगे। ओके, शिट। देखो इस एरिया से लोगों ने कैंडल में बाय कर सकते, ये में जो बोलते हैं ना, ये में बाय करो, सेल करो। देखते हैं क्या होता है। इस कैंडल में लोग बाय करेंगे और फंस जाएंगे, और यहाँ से डायरेक्टली फॉल आ चुका है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। सबका लिक्विडिटी लेके अब वापस ऊपर जा रहा है। ओके, देखा, इस एरिया से एक बार सेल आया था, वापस एक बार सेल आया और इसका लो ब्रेक कर रहा है। तो अभी हमारा क्या होगा, यहाँ पे तो एक एसएल चला गया। तो अभी हम वापस शॉर्ट कर सकते हैं क्या इस कैंडल का नीचे में। ओके, हाई का एसएल और नीचे लो तक टारगेट। लेट्स सी हमारा मार्केट क्या करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एसएल गया। इतना घटिया मार्केट देखो, कोई काम का नहीं, ना शॉर्ट जाता है ना लॉन्ग जाता है, कोई काम का नहीं ऐसे मार्केट। ओके, अभी ईएमए के ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं, हमें बाय करना चाहिए। ओके, और बहुत फॉल आने के बाद ऊपर गया और उसका लिक्विडिटी भी ले चुका है, तो हम बाय करेंगे। देखते हैं क्या होता है। साइडवेज हो चुका है। ओके, ले टीपी 1 2 3। ये कौन सा दिन है, फ्राइडे? सैटरडे फुल साइडवेज। ओके, ये रहा ट्रेडिंग। एक एक दिन के अंदर इतना सारा ट्रेड और एक भी टारगेट अचीव नहीं होता, एक भी टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे बाबू ट्रेड। ओके, ये हो गया हमारा बीटीसी। नेक्स्ट मैं ट्रेडिंग करूँगा मेरा, जो कहते हैं ना, गोल्ड में कैसे ईएमए काम करता है, 915 ईएमए, उसका टेस्ट वीडियो में टुमारो डालेगा, तो आप लोग देख लेना। ओके, और आज का वीडियो कैसा लगा, बहुत ही अच्छा लगा तो बताना, और नेक्स्ट कौन सा चार्ट में बैक टेस्टिंग करके दिखाऊँ ताकि आपको भी मज़ा आए। तो ये कितना दिन का है, 1 दिन 2 दिन 3, सिर्फ 1 दिन का 5 मिनट का चार्ट में ट्रेड किया है, सिर्फ 1 दिन का, देखना। तो 1 दिन काफ़ी लंबा होता है, 24 आवर्स का होता है, और 24 आवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट आया, और सारे के सारे लॉस में हैं, कोई भी टारगेट नहीं देता है। तो देखना तो पड़ेगा। लेट्स सी, हमें और थोड़ा कुछ दिन बाद
ओके, सैटरडे संडे हम ट्रेड नहीं करेंगे, नेक्स्ट किसी दिन देखते हैं। अभी सैटरडे संडे चल रहा है, पूरा साइड वेज है मार्केट। ओके, सैटरडे अभी भी चल रहा है। संडे, 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 मंडे। ओके ओके, मंडे तो काफ़ी बढ़िया फॉल आ चुका है। ये मंडे का दिन है दोस्तों, और न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है इस एरिया में। शायद ये कौन सा टाइम चल रहा है? जो भी हो, हमें इस एरिया में ट्रेड करना है। ईएमए के ऊपर आएगा तो बाय करना है, नीचे आएगा तो शॉर्ट करना है। तो बहुत बड़ा एक फॉल आता है, ईएमए के ऊपर जाता है, शॉर्ट आता है, कोई बात नहीं। बहुत बड़ा फॉल आने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो हमें हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस एरिया में बहुत बढ़िया से काम किया, पुलबैक आया, ऊपर जा रहा है। ओके, तो किसी एक दिन अगर आपका ट्रेडिंग में 2 SL चला जाता है तो उस दिन ट्रेड रुक दो। शायद आपको दिमाग ख़राब हो जाए, क्या कर रहे हैं आप। ईएमए में टच करेगा, हम बाय करेंगे। ओके ओके, टच कर रहे हैं। अभी हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। ओके, ग्रीन कैंडल मिल चुका है और हमें बाय करना चाहिए। ओके, इस एरिया में अगर बाय करेंगे, हमें टारगेट कहाँ तक रखना चाहिए? 1:1.5। जो भी हो, देखते हैं मिलता है कि नहीं। ये तो बहुत ही कम है। ओके, इतना तक तो आना चाहिए। लेट्स सी, 1, नो। देखा, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ मेरे साथ ऐसे उड़ाई होता है। देखो, एसएल चला गया ना। मार्केट में कुछ भी हो रहा है, मैनिपुलेशन। देखो, एसएल लिया और फिर जाके टारगेट दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा बाबू। नीचे आ जा। ओके, इस एरिया में एक पुल बैक आया और अभी ऊपर जा सकता है कि नहीं। ये होता है हमारा ईएमए ट्रेडिंग। देखते हैं। एसएल, देखो, ओके, ये भी ख़राब निकला। अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। अभी हमें ट्रेंड शॉर्ट ट्रेड लेना पड़ेगा इस एरिया से। लेट्स सी, ओके, एक टारगेट मिल चुका है। इस एरिया से एक टारगेट आ चुका है। अगर इसका नीचे वापस जाता है तो वापस शॉर्ट करेंगे। ओके, मार्केट में एक बहुत बड़ा बाइंग आया है और अभी रिट्रेस होके ऊपर जा सकता है। लेट्स सी,
इसका ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाया था, हम बाय करेंगे। ओके, ग्रीन कैंडल बनाया, हमें बाय के लिए जाना चाहिए। लेट्स सी। ओके, इसका एसएल चला गया, तो अभी हमें दोबारा अगर इसका ऊपर जाता है तो हम दोबारा प्लान करेंगे। एक एसएल गया, हो सकता है डाउन ट्रेंड इसका नीचे में आएगा तो हम शॉर्ट भी करेंगे। ओके ओके, साइड वेज हो चुका है। ग्रीन कैंडल आया एक बहुत बढ़िया, अभी हमें बाय करना चाहिए। बाय करेंगे, लेट्स सी। शॉर्ट हो गया, देखो इसका नीचे आ गया, अभी हमें शॉर्ट करना चाहिए। शॉर्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है, टारगेट कितना अचीव होता है। ओके, लग रहा है कि हमारा 2 टारगेट अचीव हो चुका है इस एरिया में। यहाँ पे तो एसएल ही एसएल है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ईएमए में टच किया, अभी हमें शॉर्ट करना चाहिए। दोबारा एक शॉर्ट साइन हो चुका है इस एरिया से, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 1 2 3, देखो एसएल ले लिया है, अभी ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे क्या। बहुत ही घटिया मार्केट है यार। ओके, वापस एक शॉर्ट का ट्रेड आ सकता है इस एरिया में। लेट्स से इस एरिया से टारगेट हमारा 1:2 रहना चाहिए। हम्म 1:2 तो आ चुका है, बहुत बढ़िया। हमें और एक बार ग्रीन कैंडल में टच करेगा तो वापस से शॉर्ट करेंगे। ओके, वापस में एक शॉर्ट कट करने का मज़ा ही आ जाएगा। 1:1.5, लेट्स सी आता है क्या। एक बार एसएल चला गया। ओके, डाउन ट्रेंड में वापस एक बार शॉर्ट ट्रेड आया। ओके, एक एसएल गया, अभी दूसरा एक शॉट आएगा इधर में, दूसरे में देखते हैं क्या होता है। तीसरा भी आ चुका है। मेरा टारगेट यहाँ पे 1 मिला, 2 मिला, 2 इधर में एक एसएल गया और इधर में 3 टारगेट आ चुका है। ओके, बहुत बढ़िया शॉट आया भाई, बहुत बढ़िया। 4, मार्केट में तो धुआं धुआं हो चुका है यार। इसको कंटिन्यू करता तो कितना बढ़िया ट्रेड 1:6 आ जाता यार। ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन आया तो है। अगर इसका लिक्विडिटी ले चुका है, ये अभी तक आया नहीं, देखते हैं आता है क्या। आया नहीं। ओके, अभी लिया लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, नीचे एक बार आके ऊपर जा सकता है। बाइंग का कंफर्मेशन मिलेगा तो हम बाय करेंगे। ओके, नीचे आया। ओके, अभी देखो आया, नीचे आने की कोशिश किया, फिर जाके ऊपर में क्लोजिंग दिया, तो अभी हमें एक बाय का साइन दिख रहा है, तो हम इस एरिया में बाय करेंगे। इसको करते हैं इधर, या इसका नीचे में एसएल और टारगेट इस सेलिंग जोन तक। लेट्स सी। नो नो। ओके, देख सकते हो मार्केट ने कोशिश तो किया ऊपर जाने के लिए, और क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में है और इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते ही इधर का लिक्विडिटी लेता है, और फिर इस एरिया में हमें क्या मिलता है, एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस एक बार बाइंग आ सकता है। एक एसएल जाता है, कोई बात नहीं, हमें अगर बाइंग कैंडल मिलता है तो हम बाय करेंगे। 1 2 3, नहीं आया, तो देख सकते हो हमारा अगर ऑर्डर ब्लॉक को काम नहीं कर रहा है इस एरिया में, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, इस एरिया से शॉर्ट
एक ट्रेड बाइंग का चला, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हमें एक शॉर्ट ट्रेड भी इस एरिया में मिल सकता था, इस एरिया में, और यहाँ से 1:2। ओके, 1:2 मिलने के बाद वापस एक रेड कैंडल बनाता है इस एरिया में, और यहाँ पे एक वापस एक ट्रेड मिलेगा 1:2, मिलेगा कि नहीं देखते हैं। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ चुका है, अभी बाइंग ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। तो अभी हमें इसमें एक एसएल चला गया मान सकते हैं, है कि नहीं, एसएल चला गया यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अभी ईएमए के ऊपर में ट्रेड करे, हमें बाइंग के साइन देखना चाहिए। ओके, ग्रीन कैंडल बना रहा है, हमें बाइंग का साइन दिख रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि बाय में जाएगा, एक बार नीचे भी आ सकता है। लिक्विडिटी लिया, ओके, साइडवेज मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी हमें बाय करना चाहिए, इस एरिया में बाय करेंगे, लो रखेंगे, ये सेलिंग जोन है, इसमें हमारा बाइंग का कंफर्मेशन। 1 2 3 4 ऊपर चला जा, ओके। कौन सा डे, ट्यूसडे को ऐसे चल रहा है मार्केट। देखो इसका एसएल चला जाएगा लगता है, एकदम मार्केट साइडवेज हो चुका है। मार्केट में बहुत बढ़िया से हमारा काट दिया, बहुत बढ़िया से शॉर्ट करने वाला था, लेकिन आया नहीं। तो अभी हमको जो पता चला है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारा हायर हाई हायर लो देखने के लिए। ये जो एक हाई लगाया था और ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, ये इंटरनली है, वो एक्सटर्नल हाई है, ये एक्सटर्नल हाई है, ये वाला इंटरनल हाई है। तो ये वाला एक हाई लगाया था, फिर एक लो इस एरिया में लगाया, और वापस एक हाई लगाया इस एरिया में, ओके, और वापस नीचे आके जा रहा है। तो हमारा जो मेन एग्जैक्ट सेलिंग जोन था, ये एक सेलिंग जोन था, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ये एक सेलिंग जोन, वापस सेलिंग जोन में टैप करके ऐसे मार्केट में फॉल आया। तो अभी देखते हैं, कुछ कुछ गलती हमसे भी हो जाता है, ओके। इसमें एक सेलिंग का कैंडल मिला, हमें शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो एक मैसिव बाइंग आया था, मैसिव, ओके। हमें शॉर्ट करने के लिए कैसे बाइंग चाहिए, ऐसे आएगा, थोड़ा 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 करके ईएमए के सामने जाएगा और फॉल करेगा। इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके, इसमें देखो ये कैंडल में थोड़ा थोड़ा करके ऊपर गया और बाइंग आया। इसमें ये देखो गिरा बहुत बड़ा, लेकिन ऊपर गया बहुत तेज़ी से, तो शॉट आना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें ट्राई तो करना चाहिए, जितना बार मौका मिलेगा उतना बार शॉट करो, ओके। देखो इसमें टारगेट मिलना मुश्किल है, यही होता है, लेट्स सी क्या होता है, ओके। हमारा टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों, इस एरिया में आकर टैप करता है। तो जब भी मौका मिले हमें शॉर्ट करते रहना चाहिए। तो हमें देखो क्या हुआ, मंडे को हमारे पास कितना ट्रेड मिला था, मंडे को हमें एक ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड 5 ट्रेड 6 ट्रेड में से एक ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। इधर में 2 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, फिर भी हमने रिवर्स ट्रेड लिया। तो हमारी गलती है जो हमें ट्रेंड का एंगेंस्ट में गया, और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाइंग आया, लेकिन ईएमए के ऊपर सही से नहीं गया इसमें कोई। तो इसमें काफ़ी एसएल चला गया, एक
एक टारगेट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SL मान सकते हैं, इतना बड़ा SL। लेकिन इस नेक्स्ट जो मंडे आया, मंडे को कितना बढ़िया से टारगेट हमें मिला। और यहाँ पे भी देखो, एक टारगेट, एक SL, 2 SL, 3 SL, और फिर 2 टारगेट, 3 टारगेट, 4 टारगेट, यहाँ पे एक 5 टारगेट, और फिर इसमें एक लॉस और इसमें एक प्रॉफिट। तो 5-6 टारगेट मिल चुका है। तो ये काम तो करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कब काम करेगा, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ EMA के ऊपर में सस्टेन कर रहा है और इसको फॉलो कर रहा है, तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि इसने एक बार आके इधर में गया, सस्टेन किया, तो वापस जब इसमें आएगा सस्टेन करेगा। तो इसी तरीके से मार्केट का जो वेब है, वेब को आपको नापना आना चाहिए कि हाँ इस एरिया में देखो, एक बार टच किया, दोबारा इधर में टच किया, ऊपर गया, लेकिन तीसरी बार जब इस एरिया में आया उसको मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, फिर वापस आया, फॉलो नहीं कर रहा है, फिर वापस आके बहुत बड़ा फॉल आके इस एरिया में हमें रिस्क लेना पड़ रहा है। तो ऐसे जगह पे हमें देखना पड़ेगा कि कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा। तो मार्केट में यही चीज़ है, सेंटीमेंट को समझना है, मार्केट का वेब को समझना है, मार्केट का ट्रेंड को समझना है। ज़्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं है, तो इसी तरह हमें मार्केट में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये नॉलेज कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कल मैं गोल्ड में ट्राई करूँगा, नेक्स्ट BNB, XRP, बहुत सारे हैं ऐसे चीज़ें जो एक दिन का ट्रेड में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा दोस्तों। हमें हर दिन इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और जिस दिन 2 क्या मिलते हैं, 2 SL लग जाता है कंटिन्यूसली, उस दिन रुक जाना चाहिए और नेक्स्ट डे ट्राई करो फ्रेश माइंडसेट के साथ, फ्रेश एनालिसिस के साथ। आपको टारगेट मिलता रहेगा। देखो इस एरिया में जितना मिला, कितना बढ़िया मिला। तो हमें बस देखते रहना चाहिए कि कब हमें हमारा काम कर रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको इस एरिया से क्या मिलता है, जब भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो, आप ट्रेंड का कभी भी ट्रेड नहीं लेना होता है। और जब मार्केट सपोर्ट में आ चुका हो तो भी कभी बाइंग का ट्रेड या सेलिंग का ट्रेड प्लान नहीं करना होता है। तो एक डिस्काउंट और एक प्रीमियम प्राइस का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी एनालिसिस करना चाहिए, तब जाके आपको मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।